कि भारत क्या है, एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर किसी भी प्रकार से धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है और हर धर्म का आदर किया जाता है और एक धर्म है ना, धर्म को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखो, हालांकि प्राचीन काल में, कब की बात है, प्राचीन काल मतलब प्राचीन समय में भारत में धर्म की अत्यधिक उपयोगिता थी। प्राचीन काल मतलब कि प्राचीन समय में भारत में धर्म की क्या थी, अत्यधिक उपयोगिता थी। धर्म को यूजफुल माना जाता था, अत्यधिक उपयोगिता थी और भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में धर्म से ओतप्रोत था। भारत देश, देखो प्राचीन समय में क्या था, धर्म की बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी। हर इंसान धार्मिक होता था, हर इंसान भगवान को मानता था, है ना। हर इंसान भैया वेद पुराण पढ़ता था, है ना। बहुत ज़्यादा था, आजकल बहुत कम हो गया है। प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा था, है ना। और हर जीवन का राजनीतिक जीवन है ना धर्म से ओतप्रोत था। वर्तमान लेकिन है ना, लेकिन वर्तमान में देश लोकतांत्रिक गणराज्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं मानवीय धर्मों पर आधारित है। पहले समय में भारत देश में क्या था कि धर्म के आधार पर शासन होता था, है ना, कि भैया मुसलमान धर्म का राजा बन गया तो वो मुसलमान वाली पंक्ति दिखा रहा है, हिंदू धर्म का बन गया तो हिंदू वाला बताता था। क्लियर। लेकिन आज क्या है, आज के संविधान में भैया धर्म के आधार पर नहीं चलता है देश, है ना। धर्म के आधार पर देश नहीं चलता, बल्कि देश किससे चलता है भैया, नैतिकता के सिद्धांत पर, आध्यात्मिकता के सिद्धांत पर और मानवीय धर्म पर आधारित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को सुदृढ़ आधार देने हेतु, किसको, धर्मनिरपेक्ष राज्य को सुदृढ़ आधार देने हेतु भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। अब देखो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं भारत देश के संविधान में। देखो, पहला प्रावधान, हमारे देश के संविधान के अनुसार धर्म एवं राज्य परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहेंगे। हमारे देश में पहले यह बनाया गया है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कि धर्म एवं राज्य परस्पर एक दूसरे के मामले से दूर रहेंगे। कोई धार्मिक मामला है, हिंदुओं का कोई धार्मिक मामला है, मुसलमानों का कोई धार्मिक मामला है ना, सरकार उसमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेगी। अपन कई लोग होते हैं ना, बोलते ना कि भाई अपनी दोस्ती भाईबंदी इसके लिए है, उस चीज़ के लिए अपन बिल्कुल एक दूसरे से दूर, वो तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं कर, है ना। जैसे कि मेरा कोई कंप्यूटर है, अपन बोलते हैं भाई अपन दोनों दोस्त तो है, लेकिन तेरी पढ़ाई तू कर, मेरी पढ़ाई मैं करूँगा, तेरी कोचिंग तू चला, मेरी कोचिंग मैं चला रहा हूँ, तेरी दुकान तू चला, मेरी दुकान तू चला, भले एक ही दुकान में काम कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही धर्म में अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा, सरकार किसी प्रकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, उससे किसी का भी हो ना। तथा राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्म समान रहेंगे। सभी जितने भी धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म है, सभी धर्म कैसे रहेंगे, राज्य के दृष्टिकोण से बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू वाला बन जाएगा, मुसलमान ज़्यादा तो मुसलमान वाला बन जाएगा। सभी धर्म कैसे रहेंगे, समान रहेंगे राज्य के दृष्टिकोण से। क्लियर है, सभी धर्म कैसे है आपके, समान है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानूनी दृष्टि से एक समान है। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, है ना, सब एक समान है ना। हर व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो उसको उसके लिए है ना, उसको बेनिफिट मिलेगा, है ना, हर व्यक्ति को। धर्म, जाति, लिंगी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, लड़का हो या लड़की हो या दोनों मत हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर इंसान के साथ क्या करा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अब संविधान, भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपनी अंतरात्मा अर्थात स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने, छोड़ने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तुम हिंदू हो, तुमको धर्म परिवर्तन कराना है करा लो, तुम मुसलमान हो, तुमको धर्म परिवर्तन कराना करा लो, धर्म को छोड़ दो, धर्म का पालन कर लो, सबको तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। मंदिर जाना मंदिर जाओ, मस्जिद जाना मस्जिद जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ, लेकिन लड़ो मत। इसलिए सरकार ने नियम लेके आई, किसी भी नागरिक को किसी धर्म का परिपालन करने ना बाध्य नहीं कर सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम हमारे धर्म को ही मानो। क्लियर है ना, ये धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया यहाँ पर, है ना। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 द्वारा यह प्रावधान है कि शासकीय मतलब सरकारी और अन्य गैर सरकारी
शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आपका जो स्कूल है, स्कूल में आपको किसी प्रकार के हिंदू मुसलमान की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। आप है ना, धर्म शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं दी जाएगी। चौथा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 द्वारा प्रावधान है कि शासकीय और अन्य, है ना। पांचवा, संविधान के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय को भी कर मुक्त घोषित किया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, मान चलो मंदिर के लिए यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, है ना, मंदिर की यदि कमाई होती है अच्छी सारी, है ना, तो उस पर सरकार टैक्स लेगी क्या? नहीं लेगी। मंदिर और मस्जिद में तो इतना पैसा है कि पूछो मत, इतना सोना चांदी इतना चढ़ करके आता है उस पर टैक्स सरकार नहीं ले सकती, और सही भी नहीं लेना चाहिए, है ना कि नहीं? ऐसा मेरे को पता ही नहीं। वो न्यूज़ में बता रहा